जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 101 और 102 सर की कथा करेंगे। चित्रकूट में भरत जी श्री राम के चरणों में गिर पड़े तो श्री राम ने भरत को और शत्रुघ्न को दोनों को उठा करके अपने गले लगा लिया और उसी समय लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं और चारों भाई विलाप करने लगते हैं। उसके बाद श्री राम ने भरत जी को अपने गोद में खींच करके अपने पास बिठा लिया और अब वो कहते हैं कि मेरे भाई भरत, तुम यह जटा धारण करके, वल्कल वस्त्र पहन करके और कृष्ण मृग चर्म का धारण करके वन में तुम किस प्रयोजन से आए हो? तुम्हारा यह वेशभूषा देख करके मुझे चिंता हो रही है और तुम किस प्रयोजन से आए हो? तब भरत जी कहते हैं कि भैया हम अपने पिताजी महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और पिताजी आपके शोक में, आपके बन जाने के शोक में आपको ही याद करके और आपको ही बार बार पुकार करके और इस लोक से स्वर्ग लोक को सिधार गए। इतना सुनने के बाद श्री राम को श्री राम स्तब्ध हो जाते हैं, उनका संताप बढ़ जाता है। अब भरत जी कहते हैं कि मेरी माता ने जो कुछ किया बहुत निंदित कार्य किया। भैया आपका कुछ कुलभूषण है और हमारे इस कुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। अतः मैं उन सभी मंत्रियों को लेकर के आया हूँ, उन प्रजा को लेकर के आया हूँ जो मंत्री अपने पिता महाराज के समय में उसी मंत्रिमंडल के यह सभी लोग उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, पिताजी के रहते। वह सभी लोगों को और प्रजा सहित मैं आया हूँ आपसे यह आग्रह करने के लिए कि आप इक्ष्वाकु वंश के इस कुल परंपरा का मर्यादा रखते हुए आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, अपना आप राज्य अभिषेक करा लीजिए और अयोध्या का कौशल का राज्य आप ग्रहण करिए और राजा के रूप में आप प्रतिष्ठित होइए। श्री राम अब कहते हैं कि भरत देखो, जब पिताजी अब नहीं रहे तो पिताजी की ही आज्ञा है कि मैं वल्कल वस्त्र पहन करके और 14 वर्षों तक वनवास में रहूं और तुम उस राज्य को अपना अभिषेक कराओ और उस राज्य का शासन करो और अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम बैठो और अच्छी तरीके से राज्य का संचालन करो। भरत देखो, जो पुत्र होता है वह शिष्य भी होता है। हम लोग महाराज के, अपने पिता महाराज के पुत्र भी के साथ साथ शिष्य भी थे, तो पिता की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। धर्म यही कहता है कि पुत्र और शिष्य को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए और जो जिस प्रकार से पिता का पुत्र शिष्य होता है, ठीक उसी प्रकार से माता का भी वो शिष्य होता है। अतः माता कैकेयी की तरफ से मन मलिन न करो और तुम इसको आदेश मान करके ग्रहण करो। भरत जी माता कैकेयी के प्रति रोष व्यक्त करते हैं तो श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हैं कि यह माता का आदेश है, उसको आदेश मान करके इस बात को ग्रहण करो, उनकी निंदा न करो। इतना कहने के बाद भरत जी कहते हैं कि भैया पिताजी के मृत्यु के बाद मैंने और शत्रुघ्न ने, हम दोनों ने विधिवत उनको जलांजलि दिया है। अब आप जो है स्वयं पिताजी को आप जलांजलि देने का प्रबंध करें और आप जलांजलि दें। अब श्री राम को इतना शोक होता है, इतना दुख होता है जब पिताजी के मृत्यु का समाचार और जलांजलि की बात आती है, तो अब वह शोक से संतप्त होकर के और कटे हुए वृक्ष के समान वहीं धड़ाम से गिर जाते हैं। श्री राम के गिरने पे सीता सहित चारों भाई दौड़ करके और उनको घेर करके सभी लोग विलाप करने लगते हैं।
यह 102 सर्ग यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।